गायघाट से गांधी मैदान पहुंचना जल्द ही आसान हो जाएगा। जेपी गंगा पथ के इस दूसरे चरण वाले लेन पर 15 अगस्त से वाहनों का परिचालन शुरू होगा। इसे लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है और वाहनों की रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए गायघाट चौराहे पर कई दिशा में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मुख्य सड़क के आसपास वाहनों का ठहराव वर्जित होगा। गायघाट से चढ़ने और उतरने के लिए फिलहाल जेपी गंगा पथ के दक्षिण लेन का ही इस्तेमाल होगा। बगल के करनालगंज घाट में दूसरा संपर्क पथ बनते ही गंगा पथ पर वाहनों का चढ़ना उस मार्ग से होगा और गंगा पथ के रास्ते गांधी मैदान की ओर से आने वाले वाहनों के गायघाट में उतरने और गायघाट से गंगा पथ पर वाहनों के चढ़ने के दौरान यू टर्न पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भी मंथन लगातार जारी है। बता दें कि एक साथ वाहनों की आवाजाही होने के कारण गायघाट चौराहा को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाना आवश्यक है। गायघाट चौराहा स्थित अशोक राजपथ पर टेम्पो का ठहराव समाप्त कर दक्षिण में गांधी सेतु के नीचे जगह दिए जाने पर विचार भी किया जा रहा है। पश्चिम में गांधी मैदान, पूरब में पटना सिटी और दक्षिण में कोर्ट रोड से आने वाले वाहनों के कारण गायघाट चौराहा पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। उत्तर की ओर से गंगा पथ की ओर जाने तथा वहां से उत्तर तक अशोक राजपथ पर आने वाले वाहनों के दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर से सुगम परिचालन के लिए विशेष कवायद करने की आवश्यकता होगी। गंगा पथ का जुड़ाव गायघाट से होते ही राजधानी वासियों के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, साथ ही RMRI, साथ ही श्री बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ, गायघाट गुरुद्वारा, राजकीय पॉलिटेक्निक, राष्ट्रीय उच्च पंथ संख्या 30, बैरिया स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड तक पहुंचना बेहद आसान होगा। अशोक राजपथ से जुड़े लोगों को बिना जाम में फंसे कम समय में सुगमता से PMCH गांधी मैदान पहुंचने में आसानी भी होगी, साथ ही दीघा तक का सफर भी आसानी से कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर यातायात DSP ने ये कहा है कि गंगा पथ पर गायघाट से वाहनों की आवाजाही 15 अगस्त को शुरू होने से पहले गायघाट चौराहा और अशोक राजपथ की यातायात व्यवस्था को लेकर नियम और शर्तें विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। उच्च अधिकारियों के द्वारा इस दिशा में निर्णय भी लिया जाना है। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि गायघाट से गांधी मैदान पहुंचना जल्द ही आसान होगा। जेपी गंगा पथ के इस दूसरे चरण वाले लेन पर 15 अगस्त से वाहनों का परिचालन शुरू होगा। इसे लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है और वाहनों की रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए गायघाट चौराहा पर कई दिशा में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। मुख्य सड़क के आसपास वाहनों का ठहराव वर्जित होगा। गायघाट से चढ़ने और उतरने के लिए फिलहाल जेपी गंगा पथ के दक्षिण लेन का ही इस्तेमाल होगा। बताते चलें कि बगल के करनालगंज घाट में दूसरा संपर्क पथ बनते ही गंगा पथ पर वाहनों का चढ़ना उस मार्ग से होगा और गंगा पथ के रास्ते गांधी मैदान की ओर से आने वाले वाहनों के गायघाट में उतरने और गायघाट से गंगा पथ पर वाहनों के चढ़ने के दौरान यू टर्न पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मंथन लगातार जारी है। एक साथ वाहनों की आवाजाही होने के कारण गायघाट चौराहा को भी अतिक्रमण मुक्त किया जाना बेहद आवश्यक है। गायघाट चौराहा स्थित अशोक राजपथ पर टेम्पो का ठहराव भी समाप्त कर दक्षिण में गांधी सेतु के नीचे जगह दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। पश्चिम में गांधी मैदान, पूरब में पटना सिटी और दक्षिण में कोर्ट रोड से आने वाले वाहनों के कारण गायघाट चौराहा पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। उत्तर की ओर से गंगा पथ की ओर जाने, साथ ही वहां से उतरकर अशोक राजपथ पर आने वाले वाहनों के दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर सुगम परिचालन के लिए विशेष कवायद करने की आवश्यकता होगी, जिसको लेकर अब इस तरीके का दिशा निर्देश भी जारी होने वाला है, जिससे कि जेपी गंगा पथ के गायघाट से जुड़ते ही चौराहे की तस्वीर बदलने वाली है।